जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर शीमा। और दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं साजिद ताड़ साहब। सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। My pleasure, Chima Sab. Thank you so much. ताड़ साहब, आज दो तीन इंपॉर्टेंट बातें आपसे पूछनी है। एक तो ये जो ममदानी फैक्टर न्यूयॉर्क में आया है, इसको क्या कैसे देखते हैं? ये इतना इंपॉर्टेंट बंदा है कि कांग्रेस डेमोक्रेट्स ने इसको नॉमिनेट किया है, नॉमिनेशन जीती है कि ट्रंप साहब को इसके ऊपर ट्वीट करनी पड़ गई और उन्होंने अपना पैगाम दे दिया। और एक तो जरा इस पे कमेंट कीजिएगा। और उन्होंने विद इन द डेमोक्रेट्स जो एस्टैब्लिशमेंट थी उसको भी पीछे किया और बड़ी भारी तादाद में वो जीते हैं। दूसरा, ताड़ साहब, पाकिस्तानी और भारत के डिफेंस मिनिस्टर इस वक्त चाइना में है। हैंडशेक भी नहीं हुआ, कोई गपशप भी नहीं हुई, बल्कि इंडिया और वहाँ पे लड़ाई झगड़े होते रहे। और भारत कहता है जी कि पाक वो बलूचिस्तान का जिक्र कर रहे थे, हमने पहलगाम का कर दिया, साइन नहीं हुए, इस तरह की चीज़ें कैसे देखते हैं ताड़ साहब? दो बड़े मुल्क हैं, कभी तो टेबल पे बैठ के बात करनी चाहिए, मेच्योर लीडरशिप को एक्ट करना चाहिए। या क्या आपको लगता है कि सर ऐसे ही चलता रहेगा जैसे है? और तीसरा, ये जो हेग पीट अब और सारा डिफेंस आपकी जो स्टैब्लिशमेंट है वो अमेरिकन मीडिया के खिलाफ होगी, तारड़ साहब इस पे भी जरा कमेंट कीजिएगा। इस पे क्या देखते हैं आप? चीमा साहब, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जोहरान, उनका पूरा नाम दर हकीकत अभी तक कई लोगों को नहीं पता। उनका पूरा नाम जोहरान क्वामे ममदानी है। और जो सिग्निफिकेंट चीजें हैं जिनसे मैं बड़ा इंस्पायर्ड हूं वो ये है कि वो 33 ईयर्स ओल्ड है। 33 अगर देखा जाए तो बड़ी यंग एज होती, बड़ी यंग एज होती। ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी इंसान नहीं है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। उनकी मैं फैमिली बैकग्राउंड से क्योंकि मैं समझता हूं कि एक तो उन्होंने नारा लगाया रोटी कपड़ा और मकान, साथ मुफ्त बसें, लेकिन ये है कि ही बिलोंग टू अ वेरी रिच फैमिली मैटर ऑफ फैक्ट। और उनकी बड़ी उनकी सिग्निफिकेंस है उनकी, बल्कि वालदा के लिहाज से मुझे खुद नहीं पता था। वो सरप्राइज अचीवमेंट में एंड्रयू कोमो जो कि गवर्नर थे उनको डिफीट किया उन्होंने, बड़ी बात है। और इस वक्त डेमोक्रेट पार्टी, पूरी पार्टी उनको हीरो बना रही है, पूरी पार्टी। और जो मोमेंटम है इस वक्त वहां पे न्यूयॉर्क के अंदर उनके पीछे, उन्होंने रेंट कहा, मैं रेंट फ्रीज कर दूंगा। मैं उसके बाद ये कि जो मैं देख रहा था, बल्कि मैं कल हंस रहा था कि इट इज नॉट अ नॉर्थ कोरिया, कि मुमदानी साहब की ख्वाहिश है कि गवर्नमेंट ओन ग्रोसरी स्टोर होंगे न्यूयॉर्क, जहां पे गवर्नमेंट कंट्रोल करके प्राइसें देंगी सस्ती तो चीजें। तो ये तो फिर ये तो वाकई वो खुद क्लेम करते हैं कि हम सोशलिस्ट। अब वो सोशलिज्म को किस तरीके से लेकर आते हैं, किस हद तक वो प्रीच कर रहे हैं, ये इस पे मजीद रिसर्च की अभी जरूरत है। लेकिन चीमा साहब, जो उनकी एक उनकी एड जो थी वो बड़ी बड़ी इंप्रेसिव एड्स उन्होंने बनाई। एक उन्होंने एड बनाई है जो 1975 की एक मूवी थी, जिसमें अमिताभ बच्चन कहता है मेरे पास बिल्डिंगें हैं, मेरे पास गाड़ी है, तुम्हारे पास क्या है? तो शशि कपूर ने कहा था मेरे पास माँ है। तो इन्होंने वो माँ वाला तो नहीं कहा, लेकिन ये जब वो एड बनती है तो उसके बाद ये खुद मंजर आमा पे आते हैं, निकलते हैं, तो कहते हैं मेरे पास आप हैं, मेरे पास लोग हैं, मेरे वोटर हैं। तो 1991 में ये युगांडा में पैदा हुए। वालद जो इनके जो वालद थे वो शिया, कुछ लोग कहते हैं शिया है, कुछ कहते हैं कि वो आगा खानी है, लेकिन वो मुसलमान थे। और वालदा मीरा नायर एक बहुत बड़ी फिल्म साज थी, मूवी मेकर थी, बॉलीवुड और हॉलीवुड की, और उनकी बड़ी बड़ी अच्छी मूवीज हैं जो उन्होंने बनाई हैं। 7 साल की एज में ही केम टू न्यूयॉर्क। और अफ्रीकन स्टडीज में उनका बैचलर है। और फिर सबसे बड़ी बात, जो कुछ चीजें उन्होंने बड़ी दलेर मैं समझता हूं है लाजमी, क्योंकि बड़ी बोल्ड स्टेटमेंट्स, बड़ी बोल्ड स्टेटमेंट्स। फलस्तीनियों के लिहाज से ही वाज एक्टिविस्ट, और पॉलिटिकल करेक्टनेस के अगेंस्ट ही हैज बीन डूइंग इट। और सबसे बड़ी बात मैं बताना ये चाहूंगा, जहां से वो मेयर का इलेक्शन लड़ रहे हैं वहीं से ब्लूमबर्ग थे पहले मेयर। और सबसे बड़ी बात यह कि हैविली जूइश एरिया वहां से 2024 में उन्होंने एक सीरियन लड़की के साथ शादी की, रामा दुआजी उसका नाम है, जिससे उन्होंने 2024 में शादी की। रैप, हालांकि खुद वो उनकी वालदा हिंदू थी, वालिद उनके मुसलमान थे, लेकिन मिस्टर कार्डमम के नाम से रैप म्यूजिक गाने गाते थे, मिस्टर कार्डमम के नाम से। और एक उनका गाना 2019 में नानी, वो भी एक रैपर गाने भी करते रहे। वेरी इंप्रेसिव पोर्टफोलियो, वेरी इंप्रेसिव। अब ये जो एज ए पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट होने के हवाले से
क्या जो उनका ये मंसूबा है कि रोटी कपड़ा मकान फ्री देंगे, बसें फ्री देंगे, प्राइसें चीजों की कंट्रोल करके, वो गवर्नमेंट ओन्ड कन्वीनियंस स्टोर सुपरमार्केट्स बनाएंगे, आइदर ये न्यूयॉर्क के लिए अच्छा होगा या गलत होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। क्या न्यूयॉर्क, जहां पे वॉल स्ट्रीट है, जहां पे जो एक कहते हैं कि पाकिस्तान का अमेरिका का एक फाइनेंशियल हब है, कैपिटलिज्म की एक्सट्रीम के अंदर एक सोशलिस्ट मेयर किस तरह परफॉर्म करेगा, दैट इज वरीसम, दैट इज नॉट वरीसम, और मे बी इट्स एन एक्सपेरिमेंट, क्योंकि मैं डेमोक्रेटिक वैल्यूज के डिक्लाइन को देख रहा हूं अपनी आंखों से चीमा साहब। अथॉरिटेरियनिज्म, पॉपुलरिज्म और जो डेमोक्रेटिक जो लीडर हैं वो इस वक्त दुनिया में दे आर बिहेविंग लाइक डिक्टेटर्स। तो इस सर्कमस्टांसेस में क्या दिस इज द ओनली सोल्यूशन, क्या दिस इज द फ्यूचर? ये एक सवाल है आने वाले दिनों में। अगर ज़ोहरान क़वामे ममदानी जीतते हैं, क्योंकि अभी तो प्राइमरी हुआ है, और मेरे ख्याल में न्यूयॉर्क में खैर कहा जाता है कि अगर वो जीत जाते हैं तो देयर आर मोर चांसेस कि ही विल बी बिकमिंग अ मेयर, लेकिन वहां पे कई दफा रिपब्लिकन मेयर भी हुए, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये आने वाले दिन डिफाइन करेंगे। न्यूयॉर्क देखें चीमा साहब, न्यूयॉर्क का मेयर जो होता है उसको बड़ा एक पॉलिटिकल बड़ी उसकी एक कद काट होता है, पोजिशनिंग होती है, जिस तरह लंदन का मेयर है जिसको कहा जाता है कि मिनी वजीर आजम होता है। फिर उसका असर इसका मिड टर्म इलेक्शंस पे जाएगा। इस वक्त उसको जितने लिबरल डेमोक्रेट्स हैं सब ने सपोर्ट किया है, एंडोर्स किया है, और डेमोक्रेट पार्टी का नया उभरता हुआ वो चेहरा भी है, लीडर भी नजर आ रहा है। और मैं खुश हूं इस बात पे कि हिज डाइवर्स बैकग्राउंड है। ही इज नॉट फादर मुस्लिम, माँ हिंदू, लिविंग इन brought up in America with American values. So this is the true face of America, जिस पे मेरी खाला, जिसको मैं भारत को खाला कहता हूं, उसको सीखना चाहिए और तरस करें अपने आप के ऊपर भी थोड़ा सा, ताकि लव और हार्मनी और पीस की तरफ जाएं। मैं बार बार कहता हूं 25 करोड़ से ज्यादा मुसलमान है आपके पास भी, इतनी नफरत अच्छी नहीं है कि आप अपने आप को हर्ट करना शुरू कर दें। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग नाउ। चीमा साहब, मैं बिफोर, इससे पहले कि चाइना की पोजीशन पे जाऊं उस पे, मैं फिर एक दफा कहना चाहूंगा कि इस 10 मई से पहले मैं चीमा साहब टू नेशन थ्योरी के बारे में मेरी बिल्कुल डिफरेंट ओपिनियन थी, लेकिन मैंने जितना लोगों की आंखों में खून उतरा देखा है, जितना खून उतरता देखा है मैंने लोगों के, मैंने रवैये बदलते देखे चीमा साहब अमेरिका के अंदर लोगों के, तो मैं मान गया था कि मैं दो चीजें, मैंने 1947 में मैं बड़ी कोशिश करता था कि जो लोग यहां से उधर गए, जो लोग यहां से वहां से इधर आए, कट मर के गए, चीमा साहब हमेशा उनके जूतों में पांव डाल के देखता रहा था, और मैं कहता था इस एक्सरसाइज का क्या फायदा हुआ है। लेकिन मेरा ख्याल वो एक्सरसाइज बड़ी जरूरी थी चीमा साहब, बहुत जरूरी थी। मैंने देखा है कि मेरे बड़े बड़े अच्छे दोस्त जो हैं, वो बड़े बड़े अच्छे दोस्त मेरे साथ, उनके रवैये मैंने देखे हैं और डर लगा बड़ा चीमा साहब। टू नेशन थ्योरी वाज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं करप्शन के खिलाफ था पाकिस्तान के, आज भी खिलाफ हूं। जिस सिस्टम ने उसको जलील किया 77 ईयर्स में, उसके आज भी खिलाफ हूं। कुछ बच्चे छोटे, जिनके छोटे दिमाग हैं, वो समझते हैं कि आई वाज एंटी पाकिस्तान। मैं मां के खिलाफ तो नहीं हो सकता, उसमें पाकिस्तान का क्या कसूर अगर चलाने वाले गलत है? अगर गाड़ी का ड्राइवर अन्ना हो, अखा तो अन्ना हो, तो गड्डी का की कसूर चीमा साहब? देखे ना, गाड़ी को उसने खाई में फेंक दिया है, टर्न ही नहीं लिया, ब्रेक ही नहीं लगाई, तो गाड़ी का क्या कसूर उसको? तो वो, लेकिन ये कि चीमा साहब मुसलसल मैंने उस दिन ये मई 10 को पता चला कि टू नेशन थ्योरी वाज राइट, इट वाज परफेक्टली राइट। अब इसमें आप ये देखें, मुगलों ने जो ज्यादतियां की हैं, मैं समझता हूं उसका भी बैकग्राउंड है, जो दूसरे भी करते रहे हैं, जो मर्जी करें, लेकिन वो रीजन ग्रो अप ही नहीं कर सका चीमा साहब। अफसोस के साथ कहूंगा, ग्रो अप ही नहीं कर सका। और आज भी देख लें आप, जिस तरह आपने खुद फरमाया कि शेक हैंड नहीं किया, शेक हैंड तक ही नहीं किया, और मुसलसल इतनी नफरत, प्रोपेगेंडा। अब डोनाल्ड ट्रंप के पीछे पड़े हैं वहां पे उनके टीवी एंकर, अब उस पर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बातें करके, उसके खिलाफ ट्वीटिंग करके, सारा कुछ करके अपना दिल खुश कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं इनके पास कोई पॉजिटिविटी नहीं है। हाउ टू मूव फॉरवर्ड विद इट, हाउ टू मूव फॉरवर्ड विद इट।
दुनिया ने उस जंग के बाद दूसरी जंग लड़ ली है चीमा साहब, ईरान इजराइल, पता नहीं हो सकता तीसरी भी शुरू हो जाए। और इनकी सुई पता कहां अड़ी चीमा साहब? साडा तो जहाज दिख गई, कोई नहीं। चलो यार नहीं गिरा, कोई नहीं, क्या फर्क पड़ता है, नहीं गिरा, ना गिराओ जहाज अपना। लेकिन ये बताओ कि यू आर आइसोलेटेड। चीमा साहब ये जो बीजिंग जो शंघाई कॉन्फ्रेंस थी, हार्डली एनी कंट्री हैज बॉट देयर नैरेटिव। आज भी पहलगाम को इन्होंने उसको लामिये पे साइन करने के बगैर भारत की टीम वहां से उठ गई। उन्होंने कहा नहीं जी आपने पहलगाम नहीं डालना, तो हमने उसे लामिये में साइन नहीं करने बीजिंग में। कोई फर्क नहीं पड़ता चीमा साहब। लेकिन ये बताएं कोई प्रूफ है आपके पास? आज भी पेंसिल से, पेन के साथ आपने 3 खाके बना के रख दिए, 3 टेररिस्ट आपने दुनिया के सामने खड़े किए हैं, कहते हैं 2 पाकिस्तानी और 1 कश्मीरी। कोई उनके नाम है? मर गए हैं, जिंदा हैं, उनको जमीन खा गई है, कोई डीएनए है, कुछ जहां भागे हैं दरख्तों के पत्तों पे कोई डीएनए लगा होगा, कहीं उन्होंने पानी पिया होगा चीमा साहब। सैटेलाइट है ऊपर, है मेरा मकसद। आप तो मेरा मकसद, आप तो डोनाल्ड ट्रंप से, यू आर लार्जर देन डोनाल्ड ट्रंप, यू आर लार्जर देन अमेरिका। वो किधर गई सारी टेक्नोलॉजी? वो किधर गए बंदे? वो पेंसिल के हाथ से बनाए हुए जो 3 खाके आप कहते हैं उसके ऊपर आपको एक एटॉमिक जंग छेड़ने की दुनिया लाइसेंस दे दे चीमा साहब। दिस इज व्हाट यू डिजायर इज। और दुनिया ने रिजेक्ट किया है। मैं मानता हूं, मेरे यहां पे दोस्त अक्सर कहते कभी जंग पाकिस्तान की आई नहीं सी, जंग चाइना दी इंडिया दी, फिर भी चलो चाइना आया तो है ना। लेकिन चीमा साहब दर हकीकत, अब आप हकीकतों से दूर रहना चाहें, आप इससे पहले एक और बात है, इससे पहले भी आप अभी शंघाई की बात कर रही हैं, जब एक ट्रिप इनका चीमा साहब गया था रशिया, जो ट्रिप सारी दुनिया में उन्होंने भेजे थे, रशिया के अंदर एंटी टेररिज्म एक वहां पे समिट होने वाली है। जो वहां पे उनके जो हेड थे, जो डेलीगेशन वहां पे गया था चीमा साहब, उन्होंने कहा कि हम जब डिस्कशन हो रही थी तो हमारे शशि तहूर साहब ने कहा था कि उस समिट के अंदर पाकिस्तान को इनवाइट ना किया जाए। जो रशियन फॉरेन मिनिस्टर, जो रशियन डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर था, उसने कहा था पाकिस्तान को डेफिनेटली इनवाइट करेंगे, आपने आना है तो आए, नहीं आना तो ना आए। तो दर हकीकत चीमा साहब, आप एक वन साइडेड, वन वे रिलेशनशिप दुनिया से रखना चाहें तो ये आपकी पॉलिसी नाकाम हुई है। प्लीज कम टू द प्लान बी। और दूसरा, चीमा साहब जरा गौर करें, आप तो खैर माशाल्लाह फॉरेन पॉलिसी के एक्सपर्ट हैं चीमा साहब, आप सारा दिन फॉरेन पॉलिसी पढ़ते हैं, मेरा तो उतना नॉलेज नहीं है। लेकिन इस वक्त लग रहा है कि भारत की फॉरेन पॉलिसी सिर्फ एंटी पाकिस्तान है, कोई उसका दूसरा उसका ऑब्जेक्टिव कोई। वो अमेरिका के साथ रिलेशनशिप को भूल चुके हैं, वो रशिया के साथ, रशिया अबैंडन कर चुका है उन्हें। लेकिन क्योंकि सुई एक जगह पे अड़ चुकी है पाकिस्तान, कि एक तो पाकिस्तान का नाम हमारे बराबर क्यों लिया जाता है, ये भी एक्सरसाइज करके देखी गई 2 साल 3 साल कि पाकिस्तान का नाम ही नहीं लेना, ठीक होगी बात। लेकिन चीमा साहब देखें, और दूसरा आज सबसे बड़ी बात यह है, मुझे आज पता चला है चीमा साहब, जो हमारा एस्ट्रोलॉजी के लिहाज से, आज मैंने एक आर्टिकल ऐसा पढ़ा है कि एस्ट्रोलॉजी के लिहाज से यह अंदाजा लगाया जाता था कि अप्रैल मई जो है, अप्रैल मई, there will be very feasible months to attack Pakistan and they won't retaliate, they won't be able to survive. इसकी सिग्निफिकेंस थी एस्ट्रोलॉजी में। लेकिन ठीक है, अंदाजे गलत हो जाते हैं, एस्ट्रोलॉजी गलत हो सकती है, लेकिन यू मूव ऑन। इस वक्त देख लें आप चीमा साहब, आप गौर करके देख लें, आप स्वाय पाकिस्तान की नफरत के अलावा उनकी फॉरेन पॉलिसी का कोई दूसरा ऑब्जेक्टिव उनका हो, कहीं भी नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहे हो। हाँ, अगले दिन आपने क्वेश्चन किया, मैं पूरा जवाब नहीं दे सका चीमा साहब उसका। आपने कहा था कि हमारे वजीर आजम मोदी साहब का जो दौरा कनाडा का था, उसके हालात क्या थे। चीमा साहब, उसके हालात क्या होने, जरा मैं आप थोड़ा सा बताना चाहूंगा। पहले तो इनविटेशन ही नहीं थी आपकी इनविटेशन ही नहीं थी आपको कनाडा में। मिन्नतें तरलों के साथ जब इनविटेशन ली गई और वहां पे जो दुनिया की वाइस सुपर पावर का जो प्रेसिडेंट है, वो आपको वहां से स्नब करके उठ गया, मिले ही नहीं। फिर उसको आपने डैमेज कंट्रोल करके 35 मिनट की फोन कॉल की और कहा जी मुझे तो पीछे बच्चों की मोहब्बत याद आ गई थी, मुझे तो बिहार का इलेक्शन खींच के वापस ले आया। अब वो वहां पे तो बाय कर लिया उन्होंने, वहां पे तो बाय करेंगे, उनके पास चॉइस क्या है, मरेंगे वो और नहीं करेंगे तो, क्योंकि सेंसर सारा भारत के अंदर, तो जो बोलता है FIR हैं, जेलें। अफसोस के साथ मैं कहूंगा, और मैं गलत नहीं कह रहा हूँ चीमा साहब, ये किसी को पसंद आया ना आया, डोंट केयर। किसी 2-4 ने नीचे एक्सरसाइज करनी हो ट्रोलिंग की, तो लेट देम डू इट, मैं कौन सा पढ़ता हूं। लेकिन चीमा साहब, दिस इज ट्रू, दिस इज वेरी ट्रू। सेंसर है वहां पे, सेंसर है।
सेंसर। और इन्हीं सर्कमस्टांसेस में मैं शायद समझता हूं कि हो सकता है ज़हरान ममदानी का एक्सपेरिमेंट सोशलिज्म मे बी इज बेटर देन दैट डेमोक्रेसी दैट इज इन हाइब्रिड सिस्टम्स। हो सकता है उनसे ये बेहतर। लेकिन चीमा साहब ये बड़ा सेंसिटिव टची सिस्टम है, इस वक्त चल रहा है, दुनिया की जंगें हैं, नए सिस्टम, मुझे तो समझ नहीं आ रही आज सिस्टम है क्या, उसकी अंदाजा लगाएं। हमारे डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जहाज से चढ़ने से पहले एफ वर्ड इस्तेमाल कर लिया, आज ट्वीट ठोक दिए उन्होंने फौरन ही। वजीर आजम बीबी नेतन्याहू को, बहुत बड़ा लीडर है, बहुत बड़ा लीडर, हमने जो मिलकर जंग लड़ी है हम वो जीत चुके हैं, और उन्होंने इजराइल के जस्टिस सिस्टम के खिलाफ आज ट्वीट ठोक दिए। मैं तो खुद हैरान हूं कि ये कौन सा सिस्टम चलेगा, ये क्या चल रहा है, कहां जाएंगे और क्या होने वाला, कोई समझ से मेरे बाहर, बिल्कुल समझ से बाहर। ईरान और जो रशिया और चाइना है चीमा साहब, वो मुसलसल कोशिश कर रहा है कि जो वैक्यूम है उसको फिल किया जाए फॉरन। देखे ना इस शंघाई, मैं जो समझ रहा था ये शंघाई कॉन्फ्रेंस में कि दोनों कंट्रीज के जो है वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर आएंगे, दोनों कंट्रीज के शायद डिफेंस मिनिस्टर जा रहे हैं, मे बी दे विल ब्रेक एन आइस, दे मे विलिंग टू मूव फॉरवर्ड। लेकिन नफरतें भी तो, इतना काम किया गया है नफरत पे चीमा साहब। यहाँ अमेरिका में मुझे तो उस नफरत का तो खैर यहाँ तक स्मेल आती है, लेकिन यहाँ देखें ना अमेरिका में 12 साल ओबामा ने काम किया है, तो वो 100 दिनों में डोनाल्ड ट्रंप किस तरह डिफ्यूज करेगा, इसी तरीके से। पिछले तकरीबन 15 साल नफरत इतनी की गई है पाकिस्तान और मुसलमानों के खिलाफ, और सारा कुछ वो किस तरह इस तरह 15 दिन में या 24 दिनों में या जिस तरह भी है वो ठीक हो जाएगी। वो डोनाल्ड ट्रंप सब किस तरह इन सारी चीजों को ठीक कर पाएंगे, मेरी तो समझ से बाहर है। पानी का एक एक कतरा देखे ना, कहते पानी का एक एक कतरा कहते नहीं देंगे, पानी का एक कतरा। वो दूसरे कहते हैं कि ये वार हो गई है, पानी बंद हो गया। दूसरा असल में चीमा साहब दर हकीकत ये समझते हैं, ये अब इस वक्त जो इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया या उस रीजनल मीडिया ये कह रहा है कि इजराइल टाइप का पाकिस्तान के साथ करेंगे, वो करेंगे, लेकिन ठीक है जो करें। लेकिन एक दूसरी साइड का जो इस वक्त लीडर उभरा है नया, हमारे फील्ड मार्शल साहब, ही इज नॉट स्केयर्ड टू डाई, ही इज नॉट स्केयर्ड टू डाई, एंड इफ दिस इज व्हाट योर ऑब्जेक्टिव और दिस इज व्हाट योर डिजायर इज, you better exercise while he is still in power. Oh, he won't move a single inch from his statement. वो ये चाहे चाइना साथ हो ना हो, he is determined to die for Pakistan. This is, I can assure you for that. और that is a very dangerous scenario. इससे पहले जो आर्मी चीफ थे उनको तो कोई हर चीज का एहसास नहीं था, वो तो आल ऐलान कहते थे सारी चीजों के सामने, चीमा साहब के यार हमारे टैंकों को जंग लग चुका है, हमारे पास आर्मी के, हमारे पास डीजल ही नहीं है जंग लड़ने के लिए। इनके पास डीजल हो ना हो, एक खोतियां तो बैठ लड़ेंगे मरेंगे जरूर मैं तो दसांगा। और दूसरी बात ये है, अफगानिस्तान के अंदर दुनिया की सुपर पावर ने ये एक्सरसाइज देखी है कि जंगें जज्बों से होती है, मिसाइलों से नहीं होती। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लोगों ने देखा था कि वो उनके जो कामाकाजी थे ना, वो बगैर लोड के जाते थे जहाज उनके, और चिमनियों में घुसते थे। तो चीमा साहब ये मुहालत, किसी अपने दुश्मन को अंडरमाइन नहीं करना चाहिए, किसी, बल्कि दुश्मनी तो मैं चाहता हूं दुश्मनी होनी ही नहीं चाहिए, हर एक को जिंदा रहने का हक देना चाहिए चीमा साहब। और दूसरा, मैं हमेशा ये कहता हूं खुश जिंदा रहे। मैं इस साइड पे भी कहता हूं जो अब दहशतगर्दी करते हैं, अब तो पकड़े जा चुके हैं। आपको पता चला जो ईरान ने वो जो लिस्ट, ईरान ने जो इंफॉर्मेशन दी है पाकिस्तान को, वो पकड़ रहे हैं इनके ऑपरेटिव्स सारे, बल्कि बहावल नगर चीमा सब इंटरनल पंजाब सिंध से पकड़े जा रहे हैं। माहीगीर जो ट्रेन जाते थे, ट्रेनिंग लेकर आते थे, वहां से असला लेकर आते थे चीमा साहब, उसका भी तो किसी ने जो, और ऑडियो है, आपने शायद ऑडियो सुनी है आपने वो जी, वही ऑडियो बंदे भी पकड़े गए हैं, बंदे नहीं, वो ऑडियो भी सुनी है आपने जो उनको ऑपरेट कर रहे हैं भारत के अंदर से। जी पैसे की फिक्र ना करी, पैसे पहुंच जाएंगे। तो चीमा साहब ये दर हकीकत मैं इसको ये नहीं कहूंगा ये ठीक हो रहा है, जो भी कर रहे हैं दोनों साइडों से गलत हो रहा है, लेकिन इसका एंड कोई नहीं चीमा साहब, इसका एंड कोई नहीं। लेकिन अफसोस के साथ कि चले, हमें तो ये कह देते ना जी बेवकूफ ने, झल्ले ने, जिहादी ने, यार तुसी सियाने बन जाओ, तुसी कोई गल कर लो सियानी, कुछ ही गल कर लो, नहीं दूंगा बस चले। ये फिर हो सकता है चीमा साहब जब तक इस चीज में से सियासत नहीं निकाली जाएगी, जब तक ये वोटों के साथ अटैच है,
पाकिस्तान की नफरत और मुसलमानों को मारना जब तक ये सियासत के साथ अटैच ही होता रहेगा, ये किसी और पार्टी ने आके इस चीज को ठीक करना है। किसी और पार्टी ने या किसी और कोई और लोग आएंगे जो कहेंगे, जो इस चीज को रियलाइज करेंगे कि पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमानों की आबादी वहां बैठी है, उनका हमने क्या करना है। जो ये सोचेंगे कि हमारा दुनिया में इस वक्त इमेज क्या है, जो सोचेंगे कि हमने बैलेंस करनी है अपनी फॉरेन पॉलिसी अमेरिका, रशिया, चाइना से, तो फिर वही लोग ये कर पाएंगे। मेरे ख्याल में जो आज का सिनेरियो है, आज वो जो नफरतों का है कि पाकिस्तान के टुकड़े 6 करने हैं और फला फला का सर जो है वो होना चाहिए, फिर इन सर्कमस्टांसेस में आपने फरमाया है कि शेक हैंड नहीं करते, फिर शेक हैंड किस तरह करें? शेक हैंड हाँ, लेकिन चीमा साहब आपके इंटरनल पाकिस्तान के अंदर भी इशू हैं, आपके कुछ टीटीपी सिंपथाइजर पार्टियां यहां भी फिर रही हैं, आपकी कई इस तरह के हैं आपके जो इंटरनल, मैंने उसका नाम रखा हुआ पाकिस्तान तबाही इनकम सिस्टम पार्टी, पाकिस्तान तबाही इनकम पार्टी उसका नाम है। कुछ लोग उसको पीटीआई कहते हैं, मैं कहता हूँ पाकिस्तान तबाही इनकम सपोर्ट ग्रुप। वो चीमा साहब जो वो अपनी तैयारियां कर रहे हैं, वो अपने, मेरा मकसद है कि चूरन बेच रहे हैं। आज कभी सुबह उठते हैं अपने ही लोगों के खिलाफ ट्रोलिंग शुरू कर दे, गाड़ा मामा पहना दिया अपने। आज वो जो बजट पेश हुआ था, पास हो गया सूबा सराद के अंदर, उसके ऊपर इतना तमाशा है कि आप सोच नहीं सकते। और सबसे बड़ा इस वक्त जो पावर ग्रुप जो लड़ रहे हैं, एक वो बाजी सिलाई मशीन वाली और गड्डापुर साहब लड़ रहे हैं आपस में, वो सुप्रीम कोर्ट जस्टिस मंसूर अली शाह की अदालत में पेश हो गए बगैर किसी चीज के, हालांकि वहां वकील मौजूद है, व्हाई यू आर हियर, लेकिन वो अपना कोई समझ ही नहीं आ रही। अगले, बल्कि मैं अब थोड़ी देर पहले बैठा था, 2 आपस में लड़ रहे थे इनके लीडर ट्विटर के ऊपर, 2 ट्विटर के ऊपर लड़ रहे थे। लेकिन चीमा साहब इस पे खैर किसी और का कसूर नहीं है, ये कसूर आपका अपना है। जिन लोगों को सियासी शऊर ही नहीं है, आप क्यों उनको बार बार कहते हैं कि ये सियासत के धारे में आए? धारे में वो तो एक मजहबी पार्टी है, जिन्नों से चल रही है, जिन्नात में बिलीव करे। दुनिया की है इस वक्त कोई भी पार्टी ऐसी जो ये बिलीव करे कि हमारे मौकलात जिन्नात और ये हैं? तो मैं तो इनको मानते नहीं हूं। अब ये सियासी पार्टी है, नया इनके पास सियासी शऊर है, ये पीरियां इकट्ठे हुए ना, एक दूसरे से फूका मार दे फिर दे। तो बस चीमा साहब यही है। लेकिन ये कि नई चीजें उस रीजन, इस वक्त जो 2-4 अलामियां अमेरिका के हवाले से बताना चाहूंगा, जो नई चीजें आ रही हैं कि बल्कि हमारे सेक्रेटरी डिफेंस हैं, उनको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ गई है पीट हेग्सवर्थ को कि नहीं जी हमारा ऑपरेशन कामयाब था, क्योंकि जो ईरान के खामनाई हैं उन्होंने वहां पे एक बड़ी धुआंधार तकरीर की है कि वी आर विक्टोरियस और लोग जश्न मना रहे हैं तेहरान में। उसको काउंटर करने के लिए उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी कि नहीं हमारा ऑपरेशन वाज वेरी सक्सेसफुल। डिफरेंट थ्योरियां हैं कि इनके जो बंकर बस्टर थे वो ज्यादा कामयाब नहीं थे। लेकिन इस सारी चीजों के पीछे अगर देखा जाए तो इसके पीछे सारा नैरेटिव और पब्लिक ओपिनियन है चीमा साहब। ईरान की रजीम ने भी सर्वाइव करना है, पब्लिक ओपिनियन को साथ लेना है कि हम जीते हैं। दूसरी साइड पे इन्होंने यहाँ पे डेमोक्रेट्स को बंद कराना है कि हमारे बम सही जगह पे बजे ने। तीसरी चीज इसकी है कि बीबी नेतन्याहू का फ्यूचर भी है कि जेरूसलम पोस्ट लिख रहा है कि वो ईरान स्टिल हैज एबिलिटी टू मेक एटॉमिक बम, तो उसने उसको भी काउंटर करना है। तो चीमा साहब इस वक्त कई चीजें सामने हैं, डिफरेंट सिनेरियो हैं। लोग इस वक्त रशिया और यूक्रेन को भूल चुके हैं और यही बाजार गर्म है इस वक्त। ईरान और इजराइल का केस का क्या होगा? अभी तक अफसोस के साथ है कि आज खबर रॉयटर्स की पढ़ रहा था, इन सारी चीजों के जंगों के जो साइड इफेक्ट हैं, पाकिस्तान की एयर स्पेस अभी भी बंद है भारत के लिए। और जो नई रिपोर्ट आ रही है अकॉर्डिंग टू द रॉयटर्स कि भारत के अंदर लोग जहाजों पे चढ़ने से डर रहे हैं। 30 से 40% जो उनकी एक एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स है, उन्होंने कहा है कि 30 से 40% लोगों ने सीटें अपनी कैंसिल करा दी। और दूसरा क्योंकि एयर स्पेस बंद है, उन्हें ऊपर से चक्कर लगा के जाना पड़ता है, तेल फ्यूल उससे ज्यादा है लगता है, उससे टिकटें भी महंगी हैं, चीजें हैं। मेरे ख्याल में इन चीजों को अच्छा होता, मैं बड़ा एक्सपेक्ट कर रहा था, मैं बड़ा होपफुल था कि शंघाई के अंदर ये सब गए हैं, दे शुड स्टार्ट अ डायलॉग और कम टू सम कंक्लूजन। लेकिन ये बहुत बड़ा अफसोस है कि दोनों पार्टियों ने बिल्कुल ऐसे किया, बिल्कुल बहुत गलत किया। इनको हार्मनी की तरफ जाना चाहिए था चीमा साहब।
इनको सीखना चाहिए था कि हमारे दोनों कंट्रीज के अंदर गुर्बत इतनी है जिसकी हद नहीं। बहुत गुर्बत चीमा साहब, बहुत गुर्बत, और गुर्बत के खिलाफ लड़ते अगर ख्वाहिश होती तो। लेकिन चले, फिर इसी वजह से फिर जो दूसरी पावर्स हैं वो असला बेचती हैं, फायदा उठाती हैं, और ये लोग उनका टूल बने पड़े हैं चीमा साहब। अफसोस है। डॉक्टर साहब, उधर नेटो के अंदर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने फिर कह दिया कि मैंने पाकिस्तान और भारत की सुलह कराई। डॉक्टर साहब, ये ट्रंप साहब की सुई फिक्स क्यों हो गई है? और जारी बात है, अमेरिकी सदर है, वो 25 दफा ये कह चुका है। इसका मतलब ये है कि वो कह रहा है मेरी बात मानो, या कि वो वैसे ही उनको आदत है बार बार रिपीट करने की, या कि आप समझते हैं कि वो नरेंद्र मोदी से मनवाना चाहते हैं कि तुम ये मानो कि मैंने आप लोगों की मदद की। चीमा साहब नहीं, मेरे ख्याल में उनका ऑब्जेक्टिव ये नहीं होगा कि वो मोदी साहब से मनवाएं और ये माने। मेरा ख्याल ऑब्जेक्टिव उनका ये है कि दुनिया को बताना कि आई एम अ पीस लविंग प्रेसिडेंट एंड आई हैव एबिलिटी टू स्टॉप द न्यूक्लियर वॉर। और दूसरा, वो इस चीज को बार बार इसलिए कहते हैं ताकि दूसरी जंगों के ऊपर भी इंपैक्ट होगा, कि बीबी नेतन्याहू और ईरानी भी देखेंगे इसने अगले दिन तो भाई फलानी जंग बंद कराई, आज हमारी भी इसकी बात सुनो। और दूसरा, ये मेरा जहां तक मेरा ख्याल है, इसके अलावा और कोई तीसरा ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता, क्योंकि वो बार बार इस चीज को मेंशन करते हैं। इसके साथ आज भी जो नेटो में उन्होंने स्पीच दी है, उन्होंने हमारे आर्मी चीफ के बारे में जो बात की है, साथ उन्होंने ये कहा कि आई आस्क्ड हिम टू स्टॉप द वॉर एंड ही डिड, एंड ही सेड वी आर इंटरेस्टेड इन ट्रेड। डॉक्टर साहब, इस पे भी जरा कमेंट कीजिए कि ये आसम मुनीर साहब की इतनी ट्रंप साहब क्यों तारीफें कर रहे हैं? वो पहले भी तारीफ की, अब भी तारीफ की है। क्या ट्रंप साहब को उन्होंने काफी इंस्पायर किया है, या कि आप समझते हैं कि एक नया पार्टनर के तौर पे समझ रहे हैं इस खित्ते के अंदर भी, कि पहले भारत था पार्टनर, लेकिन आप वो समझते हैं कि पाकिस्तान को भी उतना ही मेन स्ट्रीम किया जाए, हमने पाकिस्तान को पहले इग्नोर किया था? वैसे चीमा साहब बियॉन्ड द कहते हैं कि मैं फर्स्ट हैंड तो इसका नहीं हूं मैं, क्योंकि आई वाज नॉट देयर इन द मीटिंग, लेकिन मैं ये किसी की जो हु वाज नियर द मीटिंग और सारा कुछ जो उसकी बात कर रहा हूं, जो व्हाइट हाउस में था, दोनों की मीटिंग जो थी, इट वाज एन एक्सीलेंट मीटिंग। दे वर बोथ वर इंस्पायर्ड बाय ईच अदर्स पर्सनालिटीज। अब वो पता नहीं किस तरह उसका क्या, किस तरह एक दूसरे से, दे वर आइदर इट वाज अ बॉडी लैंग्वेज, मे बी दे वर बोथ स्ट्रॉन्ग मैन। मैटर ऑफ फैक्ट इस तरह, इसमें कोई शक नहीं। मैंने आपको अभी अर्ज किया कि हमारे आर्मी चीफ साहब इज वेरी नेशनलिस्ट। मैं हमेशा ये कहता हूं, दिस मीटिंग वाज अमंग टू नेशनलिस्ट लीडर्स, जो दोनों अपने अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए बात कर रहे थे, दोनों अपने अपने कंट्रीज और अपने अवाम को प्रोटेक्ट कर रहे थे। ये भी एक वजह हो सकती, लेकिन दोनों की मीटिंग जो थी वो बड़ी अच्छी थी। आर्मी चीफ साहब वाज वेरी इंप्रेस्ड बाय द डोनाल्ड ट्रंप, बाय हिज बिहेवियर और हिज पर्सनालिटी विद हिम स्पेशली। और उसमें मैं समझता हूं कि मीटिंग वाज एक्सीलेंट। लेकिन चीमा साहब, इससे लोगों को देखे ना, हमने भी तो देख लिया उस वक्त। अच्छा ठीक है, मेरे जो अजीज दोस्त मेरे अक्सर कहते हैं जी पाकिस्तान थे इस काबिल ही नहीं सी, थे चाइना आ गया तो उन्होंने काट लिया, उन्होंने ये चाइना भारत की थी। चले, वो भी सामने तो आया ना आपके, जो कुछ भी रीजन थी चीमा साहब, जो कुछ भी रीजन थी, लेकिन ये दे नीड टू मूव फॉरवर्ड विद इट, दे नीड टू मूव फॉरवर्ड फ्रॉम हियर। इस चीज पे रुके रहना सिर्फ बिहार के इलेक्शन की वजह से, इट इज हर्टिंग द रीजन, इट इज हर्टिंग देयर ओन पीपल। और सिर्फ ऑब्जेक्टिव ये है कि पॉलिटिक्स उसमें इन्वॉल्व है, और कोई नहीं। गुजारा हो सकता है चीमा साहब, अगर आपके भारत के अंदर 25-27 करोड़ मुसलमान जो फिर रहे हैं वहां पे, जिनके बारे में ओपिनियन ठीक नहीं है। फौजिया कुरैशी लोग नहीं भूलेंगे जिसको कहा गया था कि दहशतगर्द की ये बहन है। अगर वो दहशतगर्दों की बहन है तो फिर 27 करोड़ जो अंदर बैठे हैं वो भी दहशतगर्दों के भाई हैं। आप कह सकते हैं रिलीजन, अगर रिलीजन इज द क्राइटेरिया, रिलीजन, योर नेम इज द क्राइटेरिया एनफ टू बी कॉल्ड टेररिस्ट, तो फिर उसमें तो 25-27 करोड़ आपके आसपास फिर रहे हैं। लेकिन ये कि चीमा साहब, वो ये सोचना होगा, इनको सोचना होगा। और कि मैं जो हमेशा चीमा साहब देखता रहा हूं पाकिस्तान के हवाले से, मैं गिला देता रहा हूं कि हमारे पाकिस्तान में माइनॉरिटीज नहीं रही हैं और हमें पता ही नहीं कि हाउ टू लिव इन पीस एंड हार्मनी। लुक एट इंडिया, व्हाट डाइवर्स कंट्री इज दैट। मैं इस पे आर्टिकल लिखता रहा हूं चीमा साहब कि सीक्रेट ऑफ इंडियन सक्सेस इज द डाइवर्सिटी, नेशनलिज्म। लेकिन अगर आपने उस पर रिलीजन पे जाके सिर्फ सुई अड़ जानी, आपने उसको इतना छोटा कर देना कि सिर्फ रिलीजन पे,
तो यू आर हर्टिंग योरसेल्फ. दिस इज नॉट फेयर. इट्स नॉट फेयर. मेरे ख्याल में चीमा साहब, मैंने अमेरिका में खुद आके देखा, मैं पाकिस्तान में भी ऐसे हालात थे. माइनॉरिटीज के हालात में डिबेट करूंगा, कोई इतने अच्छे नहीं है, आइडियल सिचुएशन नहीं है, लेकिन मैंने यहां आके देखा चीमा साहब कि इस दौर के अंदर जब आप रिलीजन की बेस पे किसी का अच्छा बुरा सोचना शुरू कर देते हैं, देन यू लुक वेरी स्मॉल. ये बहुत छोटी चीज है कि आपको पाकिस्तानी होने पे नफरत की जाए, मुसलमान होने पे नफरत की जाए, सर्टन माइंडसेट बना दिया जाए आपके सिर्फ नाम की वजह से. दिस इज अमेरिका में लोग इसको बड़ा मायूब समझते हैं. अच्छा नहीं समझा जाता कि आपको सिर्फ आपके मजहब की वजह से आपसे नफरत की जाए. बिल्कुल तार साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं. मजहब की बुनियाद पर जरा नफरत नहीं होनी चाहिए और चीजें मूव ऑन करनी चाहिए. और आपने सही कहा कि अगर वहां पे मुलाकात कर ली जाती चाइना के अंदर, तो शायद एक मेच्योरिटी नजर आती लीडरशिप की तरफ से और पता चलता कि यह है. लेकिन शायद मंजूरी नहीं है तार साहब इस खिते को, अमन मंजूरी नहीं है और सारे खिते ग्रो कर रहे हैं, हम नहीं ग्रो कर रहे. और हम ही शायद पता नहीं क्यों, हमारे लोगों को क्या मसला है, पहले हम जो थे वो नफरत में इन्वेस्टमेंट करते थे. हमने चीमा साहब नफरत में इन्वेस्टमेंट नहीं, चीमा साहब इन्वेस्टमेंट तो खैर दो. चीमा साहब देखें इस खिते को, कोई ऐसी बददुआ है, ऐसी पता नहीं क्या बात. पहले फॉरेन इन्वेडर टर्किश आते थे, मुगल आ रहे हैं, पठानों के अंदर आपस में लड़ाइयां. हमारे आबाद तो लड़ते ही नहीं थे, वो आपस में आकर लड़ते रहते थे. यहां से 22 हजार खवातीन को ले जाके तो अफगानिस्तान में बेचते थे. अंदाजा. फिर 1947 आया, फिर उसमें जुल्म क्या हुआ. और आज भी कोई फर्क है वो इसका. आज भी एक मिसाइल गलती से उड़ जाए कहीं से, फिर जंग शुरू हो जानी, और एक दूसरे के खून के प्यासे. पता नहीं इस खिते को बद्दुआ है किसी की, क्या है, कोई समझ, मेरी समझ से बात. आई एम नॉट एबल टू फिगर दैट आउट कि व्हाट इज रॉन्ग. जिसमें एक चीज जरूर है कि डीएनए हो सकता है. डीएनए पे आके मेरी सुई अड़ जाती, वरना तो लोगों बड़े बड़े पढ़े लिखे हैं भारत के अंदर. लोग हमारे बड़े बड़े पढ़े लिखे, ऑक्सफोर्ड की, हार्वर्ड की डिग्रियां जो है उन पे बिल्कुल खत्म हो जाती. लेकिन हार्मनी, पीस, बुद्धा ही को देख लें कितना मैं आजकल उसको पढ़ता हूं, इस खिते से था बुद्धा. अमन और पीस, बादशाहतें छोड़ दी उसने ह्यूमन सफरिंग के लिए चीमा साहब. लेकिन आज भी कहते हैं फलां का सर लेकर आओ, चीखें चीमा साहब, टीवी लगाएं जरा. सही कह रहे हैं, मुझे आसम मुनीर का सर चाहिए है. बिल्कुल तार साहब, कभी तो वक्त आएगा कि ये जो चंद अपॉर्चुनिस्टिक लोग हैं ये नफरत फैला लें, कर लें जितना टाइम गुजारना है. कभी लोग आएंगे, तारीख लिखेंगे, और तारीख हमेशा जो है ना तार साहब, जितनी मर्जी हम खराब करने की कोशिश करें, तारीख जो है ना वो जब वो लिखती है तो बड़ी बेरहम होती है. इसमें तो कोई शक नहीं है. तो चले, कोई नहीं, कर लें जो करना है. थैंक यू वेरी मच साजिद तार साहब. थैंक यू फॉर योर टाइम सर. वक्त का बहुत शुक्रिया. थैंक यू.